जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मातृभाषा का अर्थ, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के कई बार एग्जाम में ये यहाँ से प्रश्न बनते हुए दिखाई देता है, ठीक है। और ज़्यादा करके खास करके उन एग्जाम में जहाँ पर टीचिंग से संबंधित, जो कि ज़्यादातर बीएड के संबंधित जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर। अब बीएड से संबंधित टेट हो गया, सी टेट हो गया, तो इन सारे जगहों पर यहाँ से सवाल बनते दिखाई देते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग समझ लेते हैं मातृभाषा का अर्थ क्या है। तो पहले ही लाइन में कहा गया है मातृभाषा का अर्थ सामान्य रूप से माता पिता के अनुसरण से सीखी हुई भाषा मानते हैं, परंतु यह शुद्ध अर्थ नहीं है। मतलब जो हम लोग अपने माता पिता से जो भाषा सीखते हैं उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं, पर यहाँ पे कहा गया है कि ये शुद्ध अर्थ नहीं है। मातृभाषा के ये शुद्ध अर्थ नहीं है। तो आखिर शुद्ध अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। जिस परिवार में शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं होता है वहाँ बालक अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है वह इस समाज स्वीकृत भाषा से भिन्न होती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हर परिवार में जो भाषा बोली जाती है वो शुद्ध नहीं होती है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि जो भाषा परिवार में बोली जाती है कभी कभी वो समाज को स्वीकृत भी नहीं होती है, मतलब उसे समाज में नहीं मानी जाती है। तो कहा गया वह इस समाज स्वीकृत भाषा से भिन्न होती है। कहीं पे भी जो भाषा है उसका बोलने का तरीका कहीं कहीं पे चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसे मातृभाषा नहीं कहा जा सकता है। कहा गया है माता पिता या परिवार से सीखी हुई भाषा को, घर की बोली को माता की भाषा कहा जा सकता है, ठीक है। घर की बोली को यहाँ पे माता पिता या परिवार से जो भाषा सीखते हैं उसे घर की बोली को माता की भाषा कहा जाता है, और समाज द्वारा स्वीकृत मानक भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो परिवार में भाषा सीखते हैं, ठीक है, आप जो परिवार में भाषा सीखते हैं वो और जो समाज में भाषा सीखते हैं वो अगर दोनों सेम है, अगर उसमें भी दोनों में शुद्धता है, तब वो मातृभाषा कही जाएगी आपके परिवार की भाषा। नहीं तो जो समाज में स्वीकृत भाषा है उसी को मातृभाषा मानना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में कभी कभी टूटी फूटी भाषा भी बोली जाती है, क्योंकि ग्रामेटिकली बहुत सारे व्याकरणगत वहाँ पे भूल भ्रांति रहती है। तो आगे समझते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में अनेक बोलियां प्रयुक्त होती हैं। यहाँ पे बोलियां है, ठीक है, ये स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। बोलियां प्रयुक्त होती हैं। भारत में बहुत सारी बोलियां हैं, जैसे कि ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, ठीक है, भोजपुरी है आदि बहुत सारी बोलियां प्रचलित हैं। ये बोलियां हैं, भाषा नहीं है। अब ये जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये भाषा नहीं है, ये एक एक बोली है। भ्रमवश ब्रज भाषा भी कहते हैं। यहाँ पे ब्रज भाषा हम लोग सुनते हैं कहीं कहीं पे हिंदी पे, कहीं कहीं पे नहीं, हर जगह पे हिंदी में हमें देखने को मिलता है ब्रज भाषा बोलकर, ठीक है। लेकिन ये ब्रज भाषा भ्रमवश बोला जाता है, क्योंकि ब्रज कोई भाषा नहीं, वो एक बोली है, ठीक है। वास्तव में ब्रज की बानी है, ब्रज की जो बोली है, ठीक है, ब्रज जो है एक बोली है, बानी नहीं बोली है, क्योंकि बालक जिस क्षेत्र में जन्म लेता है वहाँ की बोली घर से सीख लेता है, परंतु विद्यालय में आने पर शुद्ध खड़ी हिंदी बोली के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करनी होती है। वही बात है, यहाँ पे कहा गया है कि बालक जहाँ पे जन्म लेता है वहाँ की वो बोली तो सीख लेता है, लेकिन उसमें उस शुद्धता नहीं होती है, क्योंकि उसे शुद्ध सीखना पड़ता है विद्यालय में आकर ही, ठीक है। तो उसके लिए विद्यालय में जब वो आता है तो उसके लिए खड़ी बोली, खड़ी हिंदी की जरूरत पड़ती है। आगे कहा गया है कि खड़ी हिंदी को मातृभाषा माना जाता है, क्योंकि यह समाज स्वीकृत मानक भाषा है। खड़ी बोली, फिर खड़ी बोली जो है, खड़ी हिंदी जो है वो मातृभाषा है, क्योंकि वह समाज द्वारा स्वीकृत मानक भाषा है। खड़ी बोली का हिंदी साहित्य में उपयोग किया जाता है। माता पिता की भाषा का परिष्कृत रूप है। अब ये खड़ी बोली जो है वो माता पिता की भाषा का परिष्कृत रूप है। माता पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी और सहज बोली की परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाती है। यह समाज स्वीकृत मानक भाषा होती है। तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं कि मातृभाषा का अर्थ जो है इसे बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि साधारणतः शिक्षित परिवारों में परिष्कृत भाषा ही बोली जाती है। अब यहाँ पे शिक्षित जो परिवार होते हैं वहाँ पे परिष्कृत भाषा बोली जाती है, जिसमें कोई त्रुटियां नहीं होती है। इसलिए माता पिता की बोली
को सीखने को ही मातृभाषा कहते हैं। और मातृभाषा की अवधारणा तथा अर्थ शिक्षित समाज के संदर्भ में किया गया है। अब यहाँ पे मातृभाषा का संदर्भ मतलब जो अवधारणा लिया गया है, मातृभाषा किसे कहते हैं? बच्चों द्वारा, माता पिता द्वारा जो बच्चे को भाषा सिखाई जाती है, लेकिन वो शिक्षित वर्ग के लिए कहा गया है जहाँ पे कोई भाषा में कोई व्याकरणगत या फिर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो। ठीक है। मातृभाषा का मूल अर्थ वो भाषा है जो बच्चे की माँ की भाषा होती है। अब यहाँ पे बच्चे की मातृ का भाषा, मातृभाषा जो ये शब्द इसी से समझ में आता है कि मेरे या आपके या किसी के भी मातृ की माँ की जो भाषा है उसी को मातृभाषा कहते हैं। जिस भाषा को बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, अथवा बालक अपने परिवार में जन्म से ही जिस भाषा को सीखता है यही उसकी मातृभाषा है। अब यहाँ पे मातृभाषा की संज्ञा यही दिया गया है कि बच्चा जो अनुकरण द्वारा सीखता है, अनुकरण मतलब कॉपी करके, ठीक है, अनुकरण करना मतलब कॉपी करके जो सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अथवा बालक अपने परिवार में जन्म से ही जिस भाषा को सीखता है यही उसकी मातृभाषा होती है। हम लोग बचपन से ही जिस भाषा को सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा है। अपने बाल्यकाल से बालक अपने परिवार में रहता हुआ अपने माता पिता, भाई बहनों, अपने साथियों का अनुकरण करके जिस भाषा को ग्रहण करता है यही उसकी मातृभाषा होती है। मतलब हमारे बचपन काल के ही कहा गया है कि हम लोग बचपन से ही जिस भाषा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, किसी का कॉपी करते हैं, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो या फिर बड़े छोटे कोई भी हो, वही हमारी मातृभाषा है। यदि बच्चे को जन्म लेते ही ऐसे परिवार में छोड़ दिया जाए जहाँ की भाषा उसके परिवार से भिन्न है, तो निश्चित ही वह उस भाषा को सीखेगा जिसमें उसका पालन पोषण हुआ है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी बच्चे को जैसे ही छोटा कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है उसे अगर हम लोग अपने परिवार में ना रखकर, मान लो किसी बच्चे को इंग्लैंड भेज दिया जाए बचपन से ही, ठीक है, अगर उस बच्चे को इंग्लैंड भेज देंगे तो आप अगर यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, आप अगर यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, आपकी मातृभाषा अगर हिंदी है, आपका बच्चा अगर बचपन से ही आज जन्म हुआ और कल से ही उसे अगर इंग्लैंड में रखा जाए तो बड़ा होकर जब वो अंग्रेज के बीच जब वो बड़ा होगा तो उसकी मातृभाषा हिंदी नहीं होगी बल्कि उसकी मातृभाषा इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो बचपन से ही इंग्लिश को सीखा है। तो आगे है कि निश्चित ही वो उस भाषा को सीखेगा जिसमें उसका पालन पोषण हुआ है। वो पालन पोषण जिस भाषा में होगा उसी भाषा को सीखेगा। अतएव आगे कहा गया है कि उस भाषा को ही मातृभाषा कहना चाहिए जिसे कोई बालक प्रारंभ से ही अपने पर्यावरण से सीखता है और जिस पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ठीक है, और ये बात नोम चॉम्स्की भी कहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका और भी अधिक विस्तृत अर्थ होता है, लेकिन शिक्षा के अर्थ में अगर हम लोग देखने जाए तो इसका बहुत ही विस्तृत अर्थ है। शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा से तात्पर्य किसी क्षेत्र की उस भाषा से होता है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति मौखिक एवं लिखित रूप में विचार विनिमय करते हैं। अब यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो उस भाषा को हम लोग पकड़ेंगे, उस भाषा को रखा जाएगा जिस भाषा में उस क्षेत्र के इंसान व्यक्ति जो होते हैं, शिक्षित वर्ग जो होते हैं, ठीक है, उस माध्यम से उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति जिस भाषा में बात करते हैं और जिस भाषा में लिखते हैं, ठीक है, उसी में जिसमें अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं, उसी भाषा को माना जाएगा। वस्तुतः कहा गया है मातृभाषा ही व्यक्ति को उसका सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है। उसे यहाँ पे और एक बात कहा गया है कि उसे परंपरा और संस्कृति से परिचित कराती है तथा उसे माता पिता का बोध कराती है। मातृभाषा ही व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का आधार है। यहाँ पे एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास होगा, मतलब इस ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, सर्वांगीण विकास का एक और मतलब होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट एक व्यक्ति का तभी हो सकता है जब उसके मातृभाषा में उसे सारी चीज़ों की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो मातृभाषा के अर्थ को लेकर। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आप लोगों के ऑल स्टेट का टेट, सीटेट, बीएड, ठीक है, हर तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी तरह के टीचिंग ऑफ हिंदी से संबंधित
वीडियो की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।